एक बार की बात है। एक गुरु ने अपने शिष्य को बहुत ध्यान से देखा। उसकी साधना सच्ची थी, मन स्थिर था और ज्ञान भी गहरा हो चुका था। गुरु समझ गए कि अब इसे अकेले तप करने दिया जा सकता है। गुरु ने अनुमति दी। शिष्य ने नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगा। ना कोई सुख ना सुविधा, बस साधना। उसके पास कुल मिलाकर 2-4 लंगोटियां थी। वही उसकी पूरी संपत्ति थी। सुबह स्नान करता और लंगोट बाहर सुखा देता। एक दिन उसने देखा एक लंगोट को चूहों ने कुतर दिया है। उसने कुछ नहीं कहा। मन में आया, कोई बात नहीं, लंगोट ही तो है। लेकिन दिन बीतते गए। धीरे धीरे चूहों ने सारी लंगोटियां काट डाली। अब शिष्य के मन में बेचैनी आई। उसने सोचा, इन चूहों से कैसे बचा जाए, और उसने एक बिल्ली रख ली। बिल्ली आई तो चूहों का डर खत्म हो गया। पर जीवन यही नहीं रुका। अब एक नई चिंता जन्म लेने लगी। बिल्ली के लिए दूध कहाँ से आए। शिष्य ने सोचा, क्यों न एक गाय पाल ली जाए। गाय आ गई, लेकिन गाय के साथ एक और जिम्मेदारी आई, उसके चारे की। चारे के लिए खेत चाहिए था और शिष्य ने खेती शुरू कर दी। अब दिन का बड़ा हिस्सा खेत, गाय, बिल्ली और खाना बनाने में निकलने लगा। साधना पीछे छूटने लगी। सब कुछ अकेले संभालना मुश्किल हो गया। तब मन में एक और विचार आया, अगर कोई साथ हो तो काम आसान हो जाएगा। शिष्य ने विवाह कर लिया। पत्नी आई, फिर बच्चे हुए। बच्चों के साथ जरूरतें बढ़ी। जरूरतों के साथ जमीन, धन और संपत्ति बढ़ती चली गई। वक्त बीतता गया। कई साल बाद वही गुरु उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने देखा कि जहाँ कभी एक छोटी सी कुटिया थी, वहाँ अब एक भव्य महल खड़ा है। गुरु रुके और शिष्य को बुलाया। गुरु ने बस इतना पूछा, वत्स, यह सब क्या है। उस एक सवाल ने शिष्य को भीतर तक हिला दिया। उसे अपनी शुरुआत याद आ गई। नदी किनारे की कुटिया, 2-4 लंगोटियां और तपस्या का उद्देश्य। उसे समझ आ गया कि सिर्फ एक लंगोट को बचाने के लिए उसने पूरी जिंदगी ही उलझा ली। तब गुरु बोले, चोर के लिए खांसी और संत के लिए दासी दोनों बहुत महंगी पड़ती है। आज का इंसान भी यही कर रहा है। वह अपने जीवन का असली उद्देश्य भूलकर सुविधाओं, डर और जिम्मेदारियों में फंसता चला जाता है। असल परेशानी यह नहीं है कि जिंदगी मुश्किल है। परेशानी यह है कि हम हर छोटी चिंता को जरूरत बना लेते हैं और धीरे धीरे वही जरूरतें हमसे हमारा मकसद छीन लेती है।